नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पाकिस्तानी नाव में इस वक्त इतने छेद हो चुके हैं कि उसका डूबना तय है। पाकिस्तान एक छेद बंद करने की कोशिश करता है और दूसरा छेद सामने आ जाता है। पाकिस्तान के शहरों में, कस्बों में, गांवों में लोग रात भर जग रहे हैं। शहरों की बत्तियां बुझा दी जा रही हैं रात में कि कहीं भारतीय वायुसेना उन्हें निशाना बना करके बमबारी ना कर दे। उनके मंत्री चिल्ला रहे हैं कि 48 घंटे में, 36 से 48 घंटे में बस भारत का हमला होने वाला है। शहबाज शरीफ हो या शाहिद अफरीदी या फिर हमारे यहां के मशहूर शायर जावेद अख्तर, सबकी धुन आपको बदली बदली नजर आ रही होगी। अब्दुल्ला को अब कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। शरीफ बीमार हो गया, अफरीदी अब धवन को चाय पिला रहा और जावेद अख्तर संगी बनने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। आज बहुत सारी खबरें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। आप अंत तक बने रहें और अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हमले की कोई डेडलाइन, कोई टारगेट सेट नहीं किया। बावजूद पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले में, वहां के लोफरों से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक खौफ में चिल्ला के बता रहे हैं कि भारत 36 से 48 घंटे में हमला करने वाला है, भयावह हमला करने वाला है। पहलगाम के बाद हर पाकिस्तानी इस वक्त इस खौफ में है कि भारत की तीनों सेनाएं कभी भी चौतरफा हमला कर सकती हैं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है, इसे समझिए। खौफ की वजह से पाकिस्तान में रात भर लोग जग रहे हैं, उन्हें नींदें नहीं आ रही। शहरों की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। अस्पतालों को मुस्तैद किया गया है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर सभी पुलिस और सुरक्षा में लगी तमाम एजेंसियों के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द की जा चुकी हैं। पाकिस्तान खाने पीने के मामले में पहले से ही बेहाल था। आटे दाल की किल्लत थी, बेतहाशा महंगाई थी, लेकिन बेतहाशा महंगाई और उस पर आटे दाल की जो किल्लत उसके पास थी, अभी यह जानकारी भी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सरकार ने हर शहर, जिले, कस्बे, गांव में खाने पीने की चीजों को स्टोर करने के आदेश भी दिए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पाकिस्तान में ये सब चीजें इस वक्त ठप पड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत जब हमला करेगा तो इसकी उसे जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया भारत को लेकर हवाई प्रोपेगेंडा तो खूब फैला रहा, मगर इन चीजों पर खामोश है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और सोशल मीडिया उनके यहां पूरी तरह से बैन है, जिस वजह से वहां के अंदर जो हालात हैं इस वक्त वह बाहर नहीं आ रहे। आपको फिर से अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान में ट्विटर, जो अब एक्स है, वह बैन है। बलूचिस्तान, खैबर और सिंध में विद्रोह की शुरुआत के साथ ही ट्विटर को बैन कर दिया गया था, ताकि सोशल मीडिया के जरिए चीजें पाकिस्तान से बाहर ना जा पाए। पाकिस्तान से जो इक्का दुक्का ट्वीट बाहर आ जाते हैं वह जुगाड़ की वजह से हैं दोस्तों। और एक वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान में किस तरह वहां के यूट्यूबर्स को, जो वहां की जमीनी हालात से दुनिया भर को रूबरू करवाते थे, उन्हें किस तरह पाकिस्तानी सेना ने अभी कुछ महीने पहले हिरासत में लेकर के उनका दमन किया था। तो वहां से पाकिस्तान के अंदर में चीजें क्या चल रही हैं वह बाहर नहीं आ पा रहा। पाकिस्तान की हालत किस कदर इस वक्त चरमरा रही है, इसे आप आज की एक ताजा खबर से भी समझ लें। पाकिस्तान में जो उसका भविष्य में जो उसका खौफनाक अंजाम होने वाला है, उसकी वजह से शेयर बाजार पाकिस्तान का धड़ाम हो चुका है। मैं जब यह वीडियो शूट कर रहा हूं तब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2500 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ दिन की शुरुआत हुई। पाकिस्तान का कारोबार पहले से ही चौपट था और जिस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है, बचा खुचा, उनकी जो बची खुची अर्थव्यवस्था है उसका भी बर्बाद होना तय है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में कोई विदेशी जा नहीं रहा। लगभग सारे देश पाकिस्तान को लेकर के अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुके हैं और जो लोग पहले से पाकिस्तान में थे वे कब के बाहर निकल चुके हैं। सिर्फ दूतावासों में विदेशी नागरिक रह रहे हैं जो कर्मचारी हैं।
तो दुनिया भी यह मान चुकी है इस वक्त कि पाकिस्तान पर किसी भी वक्त और बहुत ही जल्द एक खौफनाक भयावह हमला होने जा रहा। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर ने पहलगाम के रूप में जो बड़ी गलती की है उसका अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा है और पूरी दुनिया में शामिल पाकिस्तान लोग यह मान करके चल रहे हैं कि भारत हमला करेगा, बावजूद कि भारत ने अभी हमले को लेकर के सीधे सीधे कुछ नहीं बोला है। पाकिस्तान को लगा था कि वह पहलगाम कर देगा। भारत में वक्फ कानूनों के नाम पर जिस तरह से गृह युद्ध भड़काने की तैयारियां हुई थी यहां के कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिल करके, उसमें पाकिस्तान को एज मिलेगा। भारत पहलगाम जैसे हमले के बाद पाकिस्तानी सेना को ऐसा लगा था कि पाकिस्तान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तानी नेताओं के बयान भी आए उसी तरह के। आपने बयान सुना ही होगा कि सिंध में या तो पानी बहेगा या फिर भारत का खून, और ना जाने कितने ऐरे गहरे वहां के नेताओं ने भारत पर परमाणु बम दागने की धमकियां दी। अब वही पाकिस्तान के नेता अपनी संसद में सफाई दे रहे हैं कि आओ बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, बातचीत कर लेते हैं, पहलगाम मामले में आप जो चाहेंगे हम उस तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत कोई भाव नहीं दे रहा। महबूबा मुफ्ती दुहाई दे रही हैं कि इसमें पाकिस्तानी दुल्हनों का क्या कसूर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। और जावेद अख्तर से बड़ा राष्ट्रवादी इस वक्त दोस्तों कोई और नजर नहीं आ रहा। पहली बार जावेद अख्तर ने बोला कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम नहीं मिलना चाहिए। जावेद अख्तर ने वजह भी बताई इसकी। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में सरेआम कहा कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, भाई साहब 370 ही ठीक है। महबूबा ओवैसी वगैरह को लगा था कि मानवता का सवाल खड़ा कर पाकिस्तान पर संभावित हमले को रोक लेंगी, पर यह संभव नजर नहीं आ रहा। शाहिद अफरीदी जो भारत को तहस नहस करने वाला था, धमकियां दे रहा था, आप देख ही रहे होंगे कि शिखर धवन के पलटवार के बाद कैसे जंग की जगह शांति की बात कर रहा है इस वक्त, और धवन को चाय पिलाना चाहता है, जबकि चाय के लिए उसकी केटली का पानी मोदी जी पहले ही रोक चुके हैं। लेकिन सबसे मजेदार चीज पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त दिख रही है। अब पाकिस्तान के भयावह हालात को देखकर उनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मैदान छोड़ के भाग चुका है। वह बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो चुका है, क्योंकि शरीफ नहीं चाहता कि पाकिस्तान की बर्बादी का बिल उसके माथे पर फाड़ा जाए। सारा ठीकरा असीम मुनीर के माथे पर फाड़ना चाहता है। वह अपने आप को एक तरह से पाकिस्तान की जो बर्बादी होने वाली है उससे दूर कर रहा। पहलगाम मुनीर की ही योजना थी जो उसने जिहादियों के साथ मिलकर पूरा किया। मुनीर किस तरह अकेले पड़ गया है इस वक्त, इसे ऐसे भी समझे कि लगभग पाकिस्तान के सभी बड़े नेताओं और अफसरों का परिवार पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल चुका है, और जो नहीं जा चुके हैं वे लगातार बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त एक ऐसी पतवार है, नाव की पतवार, जिसे पकड़ने के लिए वहां कोई हाथ सामने नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस वक्त बिना ड्राइवर की ट्रेन, बिना ड्राइवर की बस है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से निकल के भारतीय सीमा पर पहुंचती है तो बलूचिस्तान में हमले तेज हो जाते हैं। अब अफगानिस्तान की सीमा से सेनाओं को निकाला जा रहा, ऐसी खबरें सामने आई हैं। तो अफगान बॉर्डर पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारत अभी पाकिस्तान में घुसा भी नहीं है। कभी सेना को आतंकियों की सिक्योरिटी में पाकिस्तान में लगा दिया जाता है, और कभी जो उनके कारोबारी शहर हैं उनकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया जाता है। पाकिस्तान को इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। पाकिस्तान के लिए कोड़ में खाज यह भी है कि मोदी जी ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के मसले पर, पहलगाम के मसले पर, और सेना को फ्री हैंड दे चुके हैं। उनकी आज भी एक मीटिंग। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर को रोज दुनिया भर के नेता फोन कर पहलगाम के मसले पर अपना खुला सपोर्ट दे रहे हैं। कैसे? जयशंकर जी के एक्स हैंडल पर जाके आप खुद देख लीजिए। और इसमें सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी शामिल हैं जो भारत को सपोर्ट दे रहे हैं, खुला सपोर्ट कर रहे हैं। जो तुर्की हर वक्त
पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, उसने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा बनाया था। पाकिस्तान ने कहा कि हमें तुर्की से हथियार मिल रहे हैं, तुर्की से हथियारों की एक खेप लेकर के तुर्की का जहाज हमारे यहां पहुंचा है। लेकिन अर्दोआन ने साफ साफ कहा, भैया हमने पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिया, हम पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं देने जा रहे हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान को दोस्तों पूरी तरह से इस वक्त अपने जबड़े में ले लिया है। मोदी जी किसी भी वक्त यह घोषणा कर सकते हैं कि मित्रों, अब बलूचिस्तान स्वतंत्र देश है और हम वहां अपना दूतावास खोलने जा रहे हैं। पाकिस्तान की बाकी पिक्चर कल। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कल पाकिस्तान के भविष्य पर बात करेंगे। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।